ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें ली फैमिली का एक सैनिक बताया जाता है जो कि लिमुबाई के फादर से कह रहा होता है कि मूचेन के चाचा और मूचेन घर को छोड़कर जा चुके हैं। और वहीं लिu ली का फादर जब उस आदमी की ऐसी बातें सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वो वहां पर बात करने लगता है कि अब सिर्फ मूचेन के फादर अकेले ही उसके सेक्ट की रक्षा करने के लिए रह गए हैं और जैसे ही वो भी उस सेक्ट से बाहर निकलेगा तो मैं उस सेक्ट पर कब्जा कर लूंगा। तुम ऐसा करो, तुम एक 9 रैलिम की मीटिंग अरेंज करवाओ। और जैसे ही मूचेन का फादर उस मीटिंग के बारे में सुनेगा तो उसे वहां पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज से परसों पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बना है। मतलब कि 9 रियल्म के सभी सेक्टरों से कहा गया है कि अगर कोई मीटिंग होती है तो उसमें 9 रियल्म के अंदर आने वाले जितने भी सेक्ट हैं उसमें उस मीटिंग में भाग लेने के लिए आना ही पड़ेगा। और तो और हो ना हो मूचेन का फादर भी इस मीटिंग में जरूर जाएगा और उसी का मौका उठाकर मैं उसके सेक्ट पर कब्जा कर लूंगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर मूचेन के फादर को बताया जाता है जहां पर टेंचान और उसका फादर आ चुके हैं। और वहीं टेंचान मूचेन के फादर से कह रही है कि मूचेन कहां पर गया, लेकिन मूचेन के फादर टेंचान से कह देती हैं कि वो मेरे भाई के संग मतलब कि मूचेन के चाचा के संग एक जरूरी काम से बाहर गया है। और वहीं टेंचान भी समझ जाती है, लेकिन इतने में टेंचान के फादर चलते हैं तो वे मूचेन के फादर से कहने लगते हैं कि 9 रियल्म की मीटिंग होने वाली है और तुम्हें उसमें बुलाया गया है। और भाई साहब जैसे ही मूचेन के फादर टेंचान के फादर की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हो ना हो ये ली फैमिली की चाल है। वो मतलब कि उसने पहले ही चाल चलकर मेरे छोटे भाई को मेरे सेक्ट से दूर भेज दिया है और तो और अब वो इस तरह की चाल चल रहा है जिससे मैं भी मेरे सेक्ट से दूर चला जाऊं और वो उस मौके का फायदा उठाकर इस सेक्ट पर कब्जा कर ले। और वहीं जब टेंचान के फादर मूचेन के फादर की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो मूचेन के फादर से कहने लगते हैं कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम 9 रियल्म की मीटिंग में जाओ मती ना। तो मूचेन के फादर कह देते हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि 9 रियल्म ने हम सभी से मतलब कि हमें सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकता मीटिंग में न जाकर, इसलिए मुझे मीटिंग में जाना ही होगा। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे छोटे भाई के पास एक मैसेज भेज देता हूँ। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक और जगह का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ सैनिक पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर तीर आते हैं और वो सारे के सारे सैनिक मर जाते हैं। लेकिन इतने में वहां पर मूचेन का ग्रुप आ जाता है। अब मूचेन का ग्रुप आगे बढ़ता है और एक गेट के पास पहुंच जाता है। अब गेट के पास पहुंचकर यहाँ पर कुछ सैनिकों को मूचेन का ग्रुप आदेश देता है कि वो अंदर जाकर इस गेट को खोलें। अब जैसे ही कुछ सैनिक अंदर जाने वाले होते हैं तभी उस गेट के अंदर से कुछ तीर आते हैं और उनमें से कुछ सैनिक मर जाते हैं। और भाई अब इतने में गेट खुलता है और उस गेट के अंदर के बहुत सारे लोग बाहर आ जाते हैं और इनमें से एक बंदा वो भी रहता है जो मतलब कि जिसने मूचेन के सबसे छोटे वाले चाचा को मारा है। मतलब कि चाचा नहीं था, वो अंकल थे, मूचेन उनसे अंकल कहता था, ठीक है। इनमें से वो भी था। अब इसके बाद इनके बीच बात होती है। थंडर के पापा इस बंदे से कहते हैं, सामने वाले बंदे से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में पता है कि तुम एक बार फैमिली को खत्म करने के बाद और उनके राज्य पर कब्जा करने के बाद उसके बाद तुम मुझे ही मारोगे। और वहीं ये भूत जैसा दिखने वाला आदमी भी थंडर के पापा से कह देता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें भी पता चल गया, अब मैं साथ ही साथ मूव फैमिली के साथ ही साथ तुम्हें भी यहीं पर खत्म कर दूंगा। और भाई साहब जैसे ये बंदा एक कहता है तो अंदर से बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आ जाते हैं लड़ने के लिए और इन सभी लोगों में से 2 बंदे ली फैमिली के भी होते हैं। और वहीं जैसे मूचेन के चाचा उन ली फैमिली के 2 बंदों को देखते हैं तो थोड़े हैरान हो जाते हैं और वो वहां पर अब पक्का समझ जाते हैं कि इन सब के पीछे हो ना हो ली फैमिली की चाल है। अब भाई ये थोड़ी बहुत और बातें करते हैं और फिर इसके बाद इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। और अब हमें सबसे पहले मूचेन के अंकल और लिमुबाई के अंकल के बीच की फाइट बताई जाती है जिनमें लगे तेरी फाइट हो रही होती है। अब इतने में दूसरे नंबर पर थंडर के पापा और भूत जैसे शकल वाले बंदे की फाइट बताई जाती है जिसमें थंडर के पापा लगे तेरी मार देने में लगे हुए होते हैं। और वहीं पर हमें तीसरी बार मूचेन और थंडर की फाइट बताई जाती है जो कि आस पीछ के सैनिकों में लगे तेरी मार दे रहे होती हैं। लेकिन इतने में वहां पर मूचेन एक पल के लिए रुकता है और रुकने के बाद सारी फाइटों को देखने लगता है और फिर वहां पर सोचने लगता है कि शायद मैं कमजोर पड़ सकता हूं क्योंकि सामने वाले ग्रुप के पास एक बंदा ज्यादा है और वो है लिu ली के फादर, सॉरी मतलब कि लिमुबाई के अंकल, बोला जाए तो वो कड़ंकेड़ा हाथी। इसलिए अब हमारा मूचेन यहाँ पर समझ जाता है कि अगर मुझे इस मैच को जीतना है मतलब कि इस फाइट को जीतना है तो मुझे सबसे पहले लिमुबाई के अंकल को मतलब कि इस कड़ंकेड़ा हाथी को टपकाना पड़ेगा। और भाई साहब यह कहती हमारा मूचेन को सोचता है और फिर सोचने के बाद एक फॉर्मेशन बनाकर उस गिणा हाथी को पकड़ने लगता है। लेकिन वो हाथी बहुत ही ज्यादा बलवान होता है इसलिए वो हमारे मूचेन के फॉर्मेशन को तोड़ देता है और मूचेन पर हमला करने लगता है। लेकिन इतने में वहां पर थंडर आ जाती है और वहीं हमारा मूचेन चलता है तो थंडर से कह देता है कि मुझे इसे पकड़ने के लिए मतलब कि इस गिणा हाथी को मारने के लिए कुछ समय की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि मैं एक छोटा सा फॉर्मेशन बनाना चाहता हूँ और तो और उसी फॉर्मेशन से इसे मारा जा सकता है। इसलिए
इसलिए मेरे लिए कुछ समय चाहिए। और वहीं थंडर भी मूचेन की बात समझ जाती है, इसलिए थंडर भी कह देती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे रोक कर रखूंगी। और भाई ये कहती मूचेन अपना फॉर्मेशन बनाने लगता है और वहीं थंडर चलती है तो इस कड़क गड़ा हाथी को रोकने लगती है। और वहीं मूचेन चलता है तो तेजी से उस फॉर्मेशन को बनाने लगता है। और वहीं जैसी उस फॉर्मेशन की शक्तियां आसपास के लोग महसूस करते हैं तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और तो और उस फॉर्मेशन से डरने लगते हैं। लेकिन इतने में हमें लिमुबाई के अंकल को बताया जाता है जो कि मूचेन के द्वारा बनाए गए फॉर्मेशन को देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि अगर ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया तो शायद मुझे दिक्कत हो सकती है, इसलिए अब वो चलता है तो मूचेन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और वहीं थंडर चलती है तो लिमुबाई के चाचा को रोकने लगती है अपनी पूरी ताकत से। लेकिन लिमुबाई का चाचा बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए वो थंडर के ऊपर पावरफुल मतलब कि अटैक करते जा रहा होता है। और तो और थंडर वहां पर कमजोर भी पड़ती जा रही होती है। इतने में लिमुबाई का अंकल चलता है तो थंडर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे दबाने लगता है। लेकिन इतने में मूचेन अपनी पूरे तरीके से अपना फॉर्मेशन बना चुका था और तो और अब वो अटैक भी तैयार कर लेता है और इस कड़क गेड़ा हाथी की ओर शूट कर देता है। अब जैसे इस कड़क गेड़ा हाथी में वो अटैक पड़ता है तो कड़क गेड़ा हाथी बिकता हुआ जाता है और एक पहाड़ से टकरा जाता है धड़ाक और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब भाई साहब जैसे ये कड़क गेड़ा हाथी बेहोश होता है तो सबका ध्यान हमारे मूचेन पर जाता है। वहीं जो बंदा हमारे मूचेन के चाचा से लड़ रहा था उसका ध्यान भी हमारे मूचेन पर जाता है, लेकिन मूचेन उस पर ध्यान नहीं देता। इतने में अब हमारा मूचेन चलता है तो एक और अटैक बनाकर उस भूत जैसी शकल की ओर शूट कर देता है। और वहीं जैसे वो भूत जैसा शकल अपनी ओर इतना पावरफुल अटैक आते हुए दिखता है तो वो भूत जैसा शकल भी चलता है तो वो हमारे मूचेन के अटैक पर एक काउंटर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर मूचेन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उस भूत जैसी शकल का अटैक वहां पर नष्ट हो जाता है। लेकिन इतने में भूत जैसी शकल का जैसे ध्यान भटकता है तो थंडर के पापा जी चलते हैं तो वो उसमें एक जड़ देते हैं अपनी तलवार से, जिस वजह से वो भूत जैसी शकल का वहीं से टपक जाता है। और भाई साहब जैसे ही वो टपकता है तो आसपास के सैनिकों को अभी दम टूट जाता है, मतलब कि हिम्मत टूट जाती है। लेकिन इतने में फिर हमारे मूचेन को बताया जाता है जिसने कि अब वो फॉर्मेशन बंद कर दिया है क्योंकि वो ज्यादा समय तक इस फॉर्मेशन को एक्टिव नहीं रख सकता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से थंडर के पापा को बताया जाता है जो कि वहां पर उस भूत के सैनिकों से कह रहे होते हैं कि चुपचाप यहाँ से फुट लो वरना आज मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और भाई भूत के सैनिक ये सुनते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं। और भाई लियूली के दोनों अंकल भी, मतलब कि वो पतरैया और वो कड़क गेड़ा हाथी दोनों वो भी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते वो हमारे मूचेन को धमकी देकर जाते हैं कि मेरा सेक्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और भाई साहब उनके जाने के बाद अब थंडर के पापा चलते हैं तो वो हमारे मूचेन के पास आते हैं और उसे शाबाशी देने लगते हैं कि बहुत बढ़िया बच्चे, तुमने इतना पावरफुल फॉर्मेशन बनाया। और भाई हमारा मूचेन भी चलता है तो वो आसमान की ओर देखकर चैन के बारे में सोचने लगता है कि अंकल चैन, मैंने आपका बदला ले लिया है, मैंने इस भूत जैसी शकल को मार डाला है। और भाई साहब इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है, मतलब कि मूचेन की है कहते ही एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, आप अगर बेटर थ्रू द हेवंस का नोवेल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल पर सुन सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड